एआई जो है वो क्रिएटिव जॉब्स सबसे पहले ले रहा है। इंग्लिश आपको बहुत कम पता है, मतलब किसी तरह अपना इंट्रोडक्शन किसी तरह कर ले रहे हो। हम यूट्यूब से पढ़ते हैं, यूट्यूब जेनरिक बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि एकदम बेकार है, बट यूट्यूब में बहुत सारा कचरा भी पड़ा हुआ। आईटी वर्ल्ड के जो महारथी हैं वो सब बोल रहे हैं कि एआई तहलका मचाने वाला है, तो ये तो सच तो है ही। अगर हम बात करें आईटी कंपनी में या कोई भी कंपनी में जहाँ पे फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है, तो क्या 2-3 स्किल्स हैं जो चाहिए ही होती है फ्रेशर में? देखो, 2-3 चीज कॉमन स्किल, मैं अगेन उस पर बात ही नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा केवल एक चीज जो उनको चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हाँ, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल एकदम मस्ट है, बट दैट इज नॉट द 100% ट्रू। अब बोलोगे क्या बात बोल रहे हो उपेंद्र, उल्टा बोल रहे हो। तो कहने का मतलब है, जानते हो इंग्लिश कम्युनिकेशन इज वेरी गुड, बट साथ में मेन स्किल होना चाहिए जिसके बारे में अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है वो आप काम कर सकते हो, हाँ या ना? आंसर होना चाहिए हाँ, फिर जाकर ही वो इंग्लिश काम आएगी। सेम अदर वे अराउंड। इंग्लिश आपको बहुत कम पता है, मतलब किसी तरह अपना इंट्रोडक्शन तक किसी तरह कर ले रहे हो, और अगर वो काम जो इंडस्ट्री में हो रहा है वो काम आपको पता है तो आपको जॉब मिलना है 100%। अब क्या बोलोगे, इंग्लिश सही में उतना इट्स नॉट अ शो स्टॉपर, बट स्किल जो काम हो रहा है वो शो स्टॉपर नहीं पता है, आपको नहीं मिलेगी। तो मेरा एक ही इसका आंसर है जेन्युइन। एग्जाम्पल देकर मैं एक नहीं दर्जन एग्जाम्पल दे सकता हूं इसका, कि जो आप कर रहे हो, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जेनरिक मैं बोल रहा हूं, अगेन बेस्ड ऑन माई लास्ट 6-7 years का 5 साल तो डेडिकेटेड फुल टाइम बोल लो, मैं जॉब छोड़ने के बाद में पूरा। कॉमन चैलेंज वही है कि हमको उस काम को करने लायक बनना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। प्रैक्टिकल हमको करना ही पड़ेगा। सब जेनरिक जो प्रोजेक्ट वो ठीक है, बट इसको अगर एग्जांपल दूं, नॉर्मल क्या कर रहे बच्चे, थोड़ा ये भी चाहिए, थोड़ा ये भी चाहिए, थोड़ा ये भी, सब कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सब कर रहे हैं। बट मैंने एक अर्लियर स्टेज ऑफ लाइफ में मैंने एक सीखा था, वो काफी इंपैक्टफुल, वही मैं इंप्लीमेंट करता हूं बच्चों में, कि हमको कोई एक चीज पकड़ना पड़ेगा, स्किल। हाँ, वो हमारे समय था एक स्किल, छोटी छोटी चीजें बहुत सारी चाहिए, एक में पूरा डीप जाना पड़ेगा, मतलब उसमें मास्टरी करनी पड़ेगी। वो टी स्ट्रक्चर हम लोग बोलते थे। एक और सबसे बड़ा वायरस अभी फैल रहा है कि एआई जॉब ले लेगा। पहले वो बहुत ज्यादा था और अभी एक्चुअल में एआई में ग्रोथ हो रही है। बहुत एआई एजेंट्स आपने देखा होगा, वो अभी आ गए हैं। एआई उल्टा चल रहा है। पहले बोला जाता था कि एआई वो काम करेगा जो रिपीटेटिव काम है, जैसे वॉचमैन की जॉब या फिर डेटा एंट्री या कुछ ऐसा। पर अब एआई जो है वो क्रिएटिव जॉब्स सबसे पहले ले रहा है। सो आप एआई को कैसे देखते हैं? और जो बच्चे अभी, ऐसा है कि इसको सीख के क्या फायदा अभी एआई करे, क्योंकि अभी एआई एजेंट से और गूगल ने भी और चैट जीपीटी ने भी अपना कोडिंग वर्जन उसमें इनबिल्ट कर दिया है कि अब नाउ यू डोंट हैव टू लर्न कोडिंग, आप उसमें अपना आइडिया टाइप करके वो कोड मिल जाएगा। सो हाउ यू लुक दीज, अभी जो भी इनोवेशंस हो रही हैं, आप इनको किस तरीके से देखते हो? देखो, जितने भी आईटी या आईटी वर्ल्ड के जो महारथी हैं वो सब बोल रहे हैं कि एआई तहलका मचाने वाला है, तो ये तो सच तो है ही। ट्रू। बट इसका एडवांटेज है, वो भी बोल रहे हैं वो लोग, वो हम लोग सुन नहीं रहे हैं। केवल बोल रहे हैं क्या कि एआई आ रहा, हमारा जॉब चला जाएगा। तो ये पूरा सच तो नहीं है। थ्रू एआई अगर हम लोग अडॉप्ट करें, ईच एंड एवरीवन, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे हमारे जैसे बंदे हैं, चाहे तुम्हारे जैसे बंदे, हमको एआई को अपने लाइफ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, मैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल दो चीजें बताता हूँ।
कोई प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के पहले अगर आज से 1 साल पहले मेरे को दिया जाए क्लाउड का इंफ्रा डेवलपमेंट या कोई भी, तो मेरे को 3 से 4 दिन का टाइम लगता था उसका कोड या सेटअप या ये करने में। वो सेम मैं उस लेवल का, मे बी उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल का काम या जो भी उसका प्रोसेस सेटअप करना, मैं 2 से 3 घंटा में कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ चैटजीपीटी या जो भी एआई टूल। तो मेरा काम तो कितना फास्ट हुआ ना। तो मैं क्या एआई आने से मेरा नुकसान हुआ ना फायदा हुआ? फायदा हुआ। क्यों फायदा हुआ? अगर मैं ना सीखूं तो पूरा नुकसान हुआ, क्योंकि बाकी लोग बहुत बेटर काम कर पा रहे हैं पर आप नहीं कर पाएंगे। Exactly. आप वही पुराने जमाने के टाइप तो नेचुरली तो फिर जॉब जाएगी मेरी ना, या मैं तो पीछे रह जाऊंगा ना। जॉब जा, जैसे और एक एग्जांपल देता हूं, अमेज़न में एक बंदा काम करता है, जर्मन ट्रांसलेटर, 20 लाख से ऊपर का पैकेज है, ठीक है। उसको बोला गया है कि 6 महीने टाइम मिल रहा है, इधर अपने आप को अपस्किल कर लो या फिर हमारे, और नहीं तो निकालेंगे नहीं, जो रोल कुछ है उस लेवल का काफी, कहां 20 से 22 का पैकेज है, तुमको 4 से 5 लाख का पैकेज दिया जाएगा ड्यू टू एआई। इम्पैक्ट तो हो रहा है। तो बंदा 2 ही उपाय है, इधर यहां आ जाए, नहीं तो अपने आप को अपस्किल कर ले। तो अपस्किल हो नहीं रहे, अपस्किल वो बंदा कर रहा है। पहले हम जैसे लोग कुछ भी सिखाते थे बच्चों को, अभी रिसेंटली हमने जस्ट वेरी रिसेंटली जो पर्टिकुलर टॉपिक्स करवाने या इसका प्रैक्टिकल करवाने में मे बी पकड़ लो 2 वीक लगता था, वो बच्चे विद द हेल्प ऑफ एआई हार्डली 3 से 4 दिन में कर पा रहे हैं। तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा। तो हमको बेसिकली नुकसान इन द सेंस, हम जो कर रहे हैं वही करेंगे, हमको चेंज नहीं होना है, तो फिर डूबोगे। रही बात, तुमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला कि जो काम रिपीटेशन, तो देखो कैसे पता चले कि कौन सा ज्यादा इंपैक्टेड होने वाला, कौन सा ऐसा काम है। तो रिपीटेशन में भी लिमिटेशंस या एक क्वांटिटी होती, कितना रिपीट हो रहा है, जिसमें जितना ज्यादा रिपीट हो रहा है वो काम उतना जल्दी रिप्लेस होने वाला है ऑटोमेशन से। एग्जाम्पल मे बी बीपीओ सेक्टर badly impacted, वो तो डेफिनेटली। एग्जाम्पल रिक्रूटमेंट, यूएस रिक्रूटमेंट, काफी सारे बच्चे आते हैं सर, 70-80 हजार कमाते थे, अभी 20-30 नहीं मिल रहा। इम्पैक्ट शुरू हो चुका है। इधर तो डरे छोड़कर संन्यास ले, नहीं तो अपने आप को अपस्किल करें। अभी तो गूगल ने भी निकाल दिया है, कल परसों ही लॉन्च हुआ कि अब आप गूगल मीट पे जब बात करेंगे तो दे हैव द एआई वर्जन, जिससे लाइव ट्रांसलेशन, मतलब आप चाइनीज में बोल रहे हैं, गूगल मीट पे जब हम बात कर रहे हैं, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो मुझे आपकी चाइनीज इंग्लिश में ही सुनाई देगी। तो लाइव बोला ना, वो जर्मन का ये पूरा गया जॉब बोल दिया। जितने भी वो लाइव वो होता था ना कि ट्रांसलेशंस की जितनी भी जॉब होती थी, वो राइटिंग में तो चैट जीपीटी कर देता है, अब लिसनिंग में भी वो कंप्लीट हो जाएगा। अब अपने आप को तो करना पड़ेगा ना। हाय, वेलकम टू अवर क्लिप चैनल। ये क्लिप है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में से। फुल पॉडकास्ट भी ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। लाइक ज़रूर दबाइएगा, आपके लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलती है ऐसे पॉडकास्ट और आप तक पहुंचाने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लिप की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।